हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एनाटॉमी डिलीमा। तो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैं तुम्हें बताया था कि हमें इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। उसमें से हम अपना इंट्रोडक्शन अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर कर चुके हैं। हम अपना लंग्स पढ़ चुके हैं। आज हमारी बारी है वो है ब्रोंकियल ट्री की। ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है ब्रोंकियल ट्री। चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक लंग्स नहीं देखा है, लंग्स की ऑलरेडी 6 वीडियो अपलोड हो चुकी है। हमने पूरा लंग कवर कर दिया है। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको सारा हमने कवर कर दिया। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट ओपन कर सकता है। ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्रोंकियल ट्री। बाकी जैसे हम हमेशा से करते हैं, पहले हम रफ पे बातें करेंगे, फिर हम अपनी पीपीटी पे आएंगे। तो उस तरीके से बातें करेंगे। चलो आ जाओ, पहले हम अपना रफ पेज खोल लेते हैं। हमारा टॉपिक है वो है ब्रोंकियल ट्री। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रोंकियल ट्री इस नाम का मतलब क्या होता है। ब्रोंकियल ट्री का मतलब होता है ब्रांचिंग नेटवर्क। क्या है? ब्रांचिंग नेटवर्क। समझो ब्रांचिंग नेटवर्क का मतलब क्या होता है। देखो, तुम किसी ट्री को एनालाइज करो। उस ट्री के तुमने देखेंगे बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं। तो उन ब्रांचेस का एक पैटर्न होता है जो वो ट्री फॉलो करता है। ये एक ब्रांच है, उस ब्रांच से एक नई ब्रांच निकलती है, उससे भी एक नई ब्रांच निकलती है। ठीक है, इस तरीके से, है ना। उनसे फिर और बाकी नई ब्रांचेस निकलती हैं। इस तरीके से पूरा एक ट्री बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसको बोलते हैं हम क्या? ब्रांचिंग नेटवर्क। मतलब ब्रांचेस का एक नेटवर्क, पूरा जाल। अगली बात समझ में। अब यही नेटवर्क तुम्हें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? मैं अब वो तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला डायग्राम हमने बहुत बार बनाया है। ठीक है। मैंने तुमको हमेशा बोला है कि ये देखो, ये तुम्हारी ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया तुम्हें दो में बाइफरकेट कर जाती है इस तरीके से, और लंग्स ओपन हो जाते हैं। मैंने तुम्हें ये डायग्राम बताया है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि अंदर भी इसके इस तरीके से होता है। फिर मैंने कहा था कि इसको अभी मत देखो, ये हम स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब ये देखो, तुम्हें जितना मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है वो तुम्हें कुछ तरीके से शो हो रहा है कि जैसे ये ट्री हो। ये देखो, ये पूरा ब्रोंकियल ट्री है। ब्रोंकियल ट्री तुम्हारे कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है तुम्हारा ट्रैकिया से। ये है तुम्हारी ट्रैकिया, जो तुम्हारी आगे जाके किसमें बाइफरकेट कर जाती है? ये कर जाती है तुम्हारी बाइफरकेट प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस में। ठीक है। ये देखो, ये जितना भी अब मैंने ब्लैक से ड्रॉ करा है टोटल, ये तुम्हारा प्रॉपर पूरा होता है ब्रोंकियल ट्री। एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये समझ लो, ये मान लो, ये ट्री का क्या है? ये ट्री का मेन ब्रांच है। वहां से ये निकल रही है तुम्हारी छोटी छोटी ब्रांच। वहां से ये सारी तुम्हारी और ब्रांचेस निकल रही हैं। आ रही है बात समझ में? ये तो एक ट्री के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। इसलिए इस पूरे को, ये जितना भी है, इस पूरे को नाम दे देते हैं हम ब्रोंकियल ब्रोंकियल ट्री। आई बात समझ में? ठीक है। पहले तो ये जाना कि ब्रोंकियल ट्री का मतलब क्या है, ये चीज तुम्हें समझ आ गई। आई बात समझ? चलो अब देखो, अब ब्रोंकियल ट्री के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं हमें वो चीजें देखनी है ना। मेन तो बात ये है। आओ अब सुनो। ब्रोंकियल ट्री कहाँ से शुरू हो रहा है? तुम्हारा ट्रैकिया से शुरू होता है। और एंड कहाँ पे हो रहा है? ये जो गोल 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 दिख रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर, इन पे जाके खत्म हो रहा है। ये चीज समझो। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्रोंकियल ट्री? लिख देते हैं, स्टार्ट होता है तुम्हारा ट्रैकिया से। और एंड कहाँ पे होता है? ये जो सर्कुलर सर्कुलर ये है, इनको एक नाम देते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। यहाँ पे तुम्हें ये पूरा ब्रोंकियल ट्री होता है। अब इनके बीच में बहुत सारी मल्टीपल चीजें आती हैं, बस हमें वही नाम जानने, वही होता है ब्रोंकियल ट्री। समझ आ गई? तो ब्रोंकियल ट्री का मतलब समझ आ गया। ट्रैकिया से लेके एल्वियोलाई तक प्रॉपर हर चीज अपने आप को एक प्रॉपर अरेंज फॉर्म में होती है। प्राइमरी ब्रोंकस, प्रिंसिपल ब्रोंकस, और तुम्हारा ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, अभी तुम आगे देखोगे। ये सारे एक के बाद एक ब्रांच की तरह एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। आई बात समझ में? चलो पहले हम देखते हैं कि हमारे ब्रोंकियल ट्री के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है ब्रोंकियल ट्री के अंदर ट्रैकिया। एक एक चीजें लिखनी है। क्या आता है? ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया डायग्राम में देखते रहो। अब तुम खुद देखो, ट्रैकिया तुम्हारा आगे चल के किस में ओपन हो रहा है? तुम्हारा ये क्या होते हैं? इसे हम बोलते हैं, या तो तुम इसको बोल दो प्राइमरी, या बोल दो इसको प्रिंसिपल ब्रोंकस। सुनो, ये जितना भी चीज है वो सेम होती है दोनों लंग्स के लिए।
पर मैं एक में ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, बात एक ही है। जो चीज यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होगी, ठीक है। अब सुनो, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रोंकस। अब सुनो, एक मतलब दो चीजें होती है, कंफ्यूजन जितना क्रिएट होता है, यहाँ पे दो चीजें आती है, एक वर्ड आता है ब्रोंकस और एक होता है ब्रोंकाई, समझो, ठीक है। दो वर्ड तो ये आते हैं, एक वर्ड आता है तुम्हारा प्राइमरी और एक आता है तुम्हारा प्रिंसिपल, दो वर्ड ये आते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सुनो, ये जितना भी ये वाला पोर्शन है, ये जो मैंने, ये समझो, ये, ठीक है, इनके तुम्हारे नाम क्लियर कर लो, इन दोनों के। इनको तुम प्राइमरी ब्रोंकस भी बोल सकते हो और प्रिंसिपल ब्रोंकस भी बोल सकते हो, पहली बात। प्राइमरी और प्रिंसिपल बात एक ही है। दूसरी बात, कभी तो इसको बोलता है कोई कोई ब्रोंकस, कोई कोई बोलता है इसको ब्रोंका है, तो इसका मतलब क्या है। तो भाई देखो सुनो, ये जो ब्रोंकस वर्ड यूज होता है, ये होता है किसके लिए, सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होता है, इसे लिख लेते हैं। जो ब्रोंकस होता है वो किसके लिए यूज होता है, तुम्हारा सिंगुलर के लिए। और ब्रोंकाई होता है वो किसके लिए होता है, तुम्हारा प्लूरल के लिए। ये वाली बात समझो, इनका प्राइमरी ब्रोंकस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रोंकस भी बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल ब्रोंकाई भी बोल देते हैं। ये चीज अपना क्लियर रखो। क्लियर है। अब हम बनाते हैं अपना ब्रोंकियल ट्री। क्या बनाते हैं, ब्रोंकियल ट्री। देखो, सबसे पहले ब्रोंकियल ट्री में आता है तुम्हारा सबसे पहले ट्रैकिया। ये आता है तुम्हारा सबसे पहले ट्रैकिया, क्योंकि हमने ये चीज पहले ही बता दी थी कि तुम्हारा ब्रोंकियल ट्री कहाँ से शुरू होता है, ट्रैकिया पे शुरू होता है, और एंड किस पे होता है, एल्वियोलाई पे होता है। तो सबसे पहले आता है ट्रैकिया। उसके बाद ट्रैकिया से कौन ओपन होता है, ट्रैकिया से ओपन होता है तुम्हारा राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकाई। दोनों ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म की, है ना। ये और ये दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा ट्रैकिया किस में जाके ओपन हो गया, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई किस में जाके ओपन होते हैं, ये ओपन होते हैं, ये ओपन किसमें, ईच, पहले लिख देते हैं, ईच ब्रोंकाई एंटर इन लंग्स। ये वाला पॉइंट भी जरूरी है। ये जो तुम्हारे ईच ब्रोंकाई है, कौन से, ये वाले राइट और लेफ्ट वाले प्राइमरी ब्रोंकाई, तुम्हारे किस में एंटर कर जाते हैं, लंग्स में। ये देखो कर रहे हैं एंटर, ये देखो, ये लंग्स ही तो है, और ये ब्रोंकाई इस लंग्स के अंदर ही तो घुस रहे हैं। अभी बात समझ में, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद ये जो ब्रोंकाई हैं वो किस में अब ये किस में, नेक्स्ट ब्रांच किसको बनाते हैं, ये बनाते हैं तुम्हारी सेकेंडरी ब्रोंकाई। किसको, सेकेंडरी ब्रोंकाई। आई बात समझ में। और सेकेंडरी ब्रोंकाई को हम एक नाम और देते हैं जिसका नाम है लोबर ब्रोंकाई। आई समझ में, लोबर ब्रोंकाई। अब सुनो, जैसे ये चीज समझो, ये है तुम्हारा ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया एक ब्रांच है, ठीक है। क्या है, ये तुम्हारी ट्रेकिया है। ट्रेकिया ने क्या करा, दो अलग ब्रांचेस निकाली। ये हम ट्री के साथ अपना थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी, ये है तुम्हारी प्राइमरी ब्रोंकस और ये तुम्हारी है प्राइमरी ब्रोंकस, एक राइट वाली एक लेफ्ट वाली। इन प्राइमरी ब्रोंकस से एक और ब्रांच निकलेगी, इसमें सेम जाएगी, दोनों दोनों लंग्स की, ठीक है। तो एक और ब्रांच निकली, इसको इनको हमने क्या बोल दिया, तुम्हारा सेकेंडरी ब्रोंकस। आई बात समझ में। अब सुनो, जो तुम्हारी सेकेंडरी और लोब्यूलर ब्रोंका या लोब्यूलर ब्रोंकस है, वो किस में जाके ओपन होती है, ये तुम्हारी ओपन होती है जाके टर्सरी ब्रोंकाई। अब सुनो, सेकेंडरी का भी दो नाम थे, प्राइमरी के भी दो नाम थे, कौन कौन से थे, प्राइमरी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, समझो। प्राइमरी के भी दो, प्राइमरी का भी एक नाम है, सेकेंडरी का भी एक नाम है, सेकेंडरी को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा लोबर। तो टर्सरी का भी एक नाम है, टर्सरी को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटल, सेगमेंटल ब्रोंकाई। आई बात समझ में। अब सुनो, सेगमेंटल ब्रोंकाई तुम्हारा आगे जाके किस में ओपन होता है, देखो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गई, इसको बना देते हैं आगे। ये सपोज करो इस तरीके से,
ये, ठीक है, ये ऐसे करके होगा। ये क्या है, टर्सरी ब्रोंकाई। देखो एक ट्री की तरह बन रहा है ना, बिल्कुल समझो, है ना। अब से देखो, अभी जो तुम्हारी टर्सरी ब्रोंकाई है, वो किस में जाके ओपन होती है, वो क्या नई ब्रांचेस निकालती है, मैनी जनरेशन, मैनी जनरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल। अब सुनो, अब ये नाम यहाँ पे चेंज हो गया। अभी तक हम ब्रोंकाई ब्रोंकाई का यूज कर रहे हैं। कहाँ से, ट्रैकिया, ट्रैकिया किस में ओपन हुआ है, प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। फिर वो प्राइमरी ब्रोंकाई किस में ओपन होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई किस में ओपन होता है, टर्शरी ब्रोंकाई में। अब ये जैसे ये समझो, ये है तुम्हारी टर्सरी ब्रोंकाई, ये वाली। अब ये जो आगे ब्रांचेस निकालेगी, उसका नाम हमने चेंज कर दिया, उसका नाम हमने रख दिया ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल नाम समझो। ट्रैकिया किस में ओपन हुआ है, प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी किस में हुआ है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई किस में हुआ है, टर्सरी ब्रोंकाई में। अब ये टर्सरी ब्रोंकाई किस में ओपन होता है, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या फर्क है, ब्रोंकाई वाइड ट्यूब्स होती है, ब्रोंक्यूल्स नैरो ट्यूब्स होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ट्यूब्स जो है नैरो होती चली जाएंगी, ठीक है। अब सुनो, ये क्या है तुम्हारी, ये है ब्रोंक्यूल्स। क्या है तुम्हारा, ब्रोंक्यूल्स। अब सुनो, ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना, इसकी मैंने लिखा है मैनी जनरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। मतलब क्या होता है, ये ब्रोंक्यूल बहुत सारी जनरेशन में ऐसे ओपन हो जाती हैं, इस तरीके से। ये लो, ये ये लो, इस तरीके से ये बहुत सारी जनरेशन, मतलब जनरेशन मतलब ऐसे बहुत सारे उनसे ओपन हो जाती हैं, इस तरीके से। ये, अब सुनो, तुम्हारी ब्रोंक्यूल स्टार्ट हुई है यहाँ से, और सपोज करो ब्रोंक्यूल खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या तो हुई है, तुम्हारी ब्रोंक्यूल स्टार्ट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ब्रोंक्यूल एंड हो गई। तो जो तुम्हारा लास्ट वाला ब्रोंक्यूल होगा, उसका हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। आई बात समझ में। तो मैनी जनरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, उसकी जो लास्ट वाली जनरेशन होती है, वो कौन सी होती है तुम्हारी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। आई बात समझ में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। अब सुनो, ये जो तुम्हारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ये तुम्हारी आगे चल के फिर किस में ओपन होती है, ये होती है तुम्हारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। नाम चेंज हो गया एक और, ब्रोंक्यूल तो सेम है, पर तुम्हारा नाम क्या हो गया, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। देखो कैसे, अब जैसे, अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें भी बना देते हैं, इसमें भी बनाएंगे। इसको ऐसे करके थोड़ा सही कर देते हैं। देखो, ये ऐसे, ये क्या है तुम्हारी, सपोज करो ये है तुम्हारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल इज द लास्ट जनरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। आई बात समझ में। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ये जाके किस में ओपन होती है, ये ओपन होती है एक नई ब्रोंक्यूल में, जिसको हम बोलते हैं, एक मिनट, किस में ओपन होती है, तुम्हारा नई जनरेशन में ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं तुम्हारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। इस तरीके से होता है। ये है तुम्हारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये क्या है, रेड से जो मैंने बनाई है, इसको हम बोलते हैं तुम्हारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। अब सुनो, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, वो आगे चल के किस में ओपन होती है, वो होती है तुम्हारी एक नई में, एक नई डक्ट में ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं तुम्हारी एल्वियोलर डक्ट। इस तरीके से, ये क्या है तुम्हारी एल्वियोलर डक्ट। तो इसको लिख दो, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू अ एल्वियोलर डक्ट। भाई ये नाम तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, और बहुत आसानी से हो जाएंगे, अभी याद करा भी देंगे, ठीक है। अब ये एल्वियोलर डक्ट किस में ओपन होती है तुम्हारी, ये होती है तुम्हारी ऑट्रिया में। ऑट्रिया कैसा दिखता है, वो भी अभी दिखाएंगे। ऑट्रिया किस में होता है, एयर सैक्यूल में। और तुम्हारा अगर बात करें, एयर सैक्यूल किस में ओपन होता है, वो होता है लास्ट फाइनली एल्वियोलाई में। यहाँ हो जाता है तुम्हारा ब्रोंकियल ट्री एंड। अब सुनो,
यहाँ से हमने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक तो बना दिया है अपना डायग्राम। क्या? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक तो हमने बना दिया है। ये जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, अब इसके बाद का हम डायग्राम बनाते हैं। एक काम करते हैं, हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ही यहाँ से पूरा एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं कि ऑर्ट्रिया कैसे दिखता है, एल्वियोलाई कैसे दिखता है। ठीक है, सुनो, आ जाओ, देखो, सपोज करो ये है तुम्हारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तुम्हारी किस में ओपन होगी? ये तुम्हारी मैंने बताई थी, होगी तुम्हारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में ओपन। तो इस तरीके से बना दो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, अब मैंने बताया ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तुम्हारी किस में ओपन होगी भाई? ये होगी तुम्हारी, ये लिखा हुआ टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये होगी तुम्हारी एल्व्यूलर डक्ट में ओपन। ठीक है, तो एल्व्यूलर डक्ट को इस तरीके से दिखा दो, ये एक डक्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखाया था, हाँ, ये भी देखो, इसको प्रॉपर इस तरीके से दिखा दो, ये डक्ट है। ठीक है, अब सुनो, एल्वियोलर डक्ट तुम्हारी किस में ओपन होती है? अब सुनो, यहाँ से तुम्हारा कुछ नई चीज शुरू हो जाती है। ये जो तुम्हारी एल्वियोलर डक्ट है ना, इसके आसपास इस तरीके से एक गुच्छा सा लगा रहता है। इस तरीके से सेल्स का क्या लगा रहता है? इस तरीके से गुच्छा लगा रहता है। ठीक है, इस इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑट्रिया। क्या बोलते हैं? ऑट्रिया। आई बात समझ में तुम्हें? है ना? अब सुनो, ये जो ऑट्रिया है, इसके आसपास और भी सेल्स का ऐसे गुच्छा टाइप में लगा रहता है। इस तरीके से, ये ये देखो, ये देखो, इस तरीके से, मतलब ऑट्रिया हो गया तुम्हारा बीच में, जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है ना, ऑट्रिया बीच में हो गया, और उसके साइड में तुम्हारे ये इस तरीके से और भी सेल्स के गुच्छे लगे हुए होते हैं। इनका नाम क्या होता है? ये देखो, इनको बोलते हैं तुम्हारा एल्वियोलर सेक। क्या बोलते हैं हम? एल्वियोलर सैक बोलते हैं। समझ आई बात हमारी? अब सुनो, ये जो एल्वियोलर सैक है, उसकी एक यूनिट उठाओ, गोल वाली, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। आई बात समझ? ये होता है तुम्हारा पूरा ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, एक मिनट में और देख लेते हैं, हमने क्या बताया तुम्हें, वो चीज देख लेते हैं ना, तुम्हें याद करना है ना? अब सुनो, कैसे याद होगा, ये देखो, मैंने बताया तुम्हें ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री जल्दी से एक बार, एक मिनट देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू होता है तुम्हारा ट्रेकिया। ट्रेकिया किस में ओपन होता है तुम्हारा? राइट लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ये जो तुम्हारे राइट और लेफ्ट दोनों साइड के ब्रोंकाई है, ये तुम्हारे एंटर करते हैं इनटू अ लंग। ठीक है, ये लंग्स में एंटर करने के बाद, ये जो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, ये तुम्हारे आगे चल के क्या ब्रांच बना लेते हैं? ये बना लेते हैं तुम्हारी सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई का एक और नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं? लोबर ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं हम? लोबर ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चल के किस में ओपन होता है तुम्हारा? टर्सरी ब्रोंकाई में। टर्सरी ब्रोंकाई का एक और नाम है क्या? सेगमेंटल ब्रोंकाई। ठीक है, अब सुनो, मैंने बताया टर्सरी ब्रोंकाई आगे चल के किस में ओपन होते हैं? बहुत सारी जनरेशन बनाते हैं। किसकी जनरेशन? मैनी जनरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल। छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, और उन्हीं जनरेशन की जो लास्ट ट्यूब होगी, उसका एक नाम दे दिया जाएगा, जिसे हम बोलेंगे तुम्हारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, वो तुम्हारी एक डक्ट में ओपन होती है, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डक्ट। ठीक है, ये जो रेस्पिरेटरी डक्ट है, वो किस में खुलती है? एक नई डक्ट में खुलती है, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट तुम्हारे एक किस्म, एक सेल का एक गुच्छा टाइप में, एक बहुत सारे सेल का जो गुच्छा होता है, जो मेन होता है, उसको उसमें जाके ओपन होती है, जिसे बोलते हैं ऑर्ट्रिया, जो कि तुम्हारा सेंटर में लगा रहता है। इस ऑर्ट्रिया से आगे चल के, इस ऑर्ट्रिया से बहुत सारे मल्टीपल गुच्छे कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं, एक गुच्छे को बोलेंगे एयर सैक्यूल। इस एयर सैक्यूल की एक यूनिट जो होती है, वो होती है तुम्हारी एल्वियोलाई।
ये होता है तुम्हारा ब्रोंकियल ट्री। अब हम एक बार डायग्राम भी बनाएंगे, क्योंकि हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से जाननी है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। अब क्या कैसे डायग्राम बनाएंगे, ये देखो, ये है तुम्हारा ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया जाके तुम्हारे लेफ्ट, ये क्या है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई, और ये है तुम्हारा राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया RPB, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई, ठीक है। अब सुनो, ये जो तुम्हारा, ये सब सेम रहेगा, जो हम राइट के लिए काम करेंगे वो लेफ्ट के लिए सेम रहेगा, तो हम दो दो मेहनत क्यों करें, तो एक तरफ ही अपना काम करते हैं। तो ये जो तुम्हारा राइट प्रिंसिपल ब्रोंका है, ये किस में, यहाँ से तुम्हारा ये लंग्स में एंटर कर जाता है, पहली बात। ये किस में जाके ओपन होता है, ये तुम्हारा ओपन होता है किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। रुक जाओ, तुम्हारा ये नाम अच्छे से लिख देते हैं, कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं कोई, है ना। इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब सुनो, ये तुम्हारा सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये तुम्हारा जाके किस में ओपन होता है, ये जो ओपन होता है तुम्हारा एक नई में, जिसे हम बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकाई। यहाँ से चाहे तो तुम अपना कलर चेंज कर दो इस तरीके से, ठीक है। अब सुनो, तुम्हारा जो टर्सरी ब्रोंकाई है ना, ये किस में जाके ओपन होता है, ये तुम्हारे बहुत सारे छोटी छोटी ट्यूब्स में ओपन होता है, जिसे हम बोलते हैं तुम्हारी ब्रोंक्यूल्स। अब ये देखो, इस तरीके से, यहाँ से बहुत सारी ट्यूब्स निकलेंगी, इस तरीके से, एक ट्यूब नहीं निकलती, बहुत सारी जनरेशंस निकलती हैं इस तरीके से, ये देखो, इस तरीके से, इस तरीके से, सपोज करो 50 जनरेशन निकल गई, ठीक है, 49 का हमें कोई नाम नहीं देना, सिर्फ जो 50वीं जनरेशन होगी उसका हमें एक नाम देना है। कैसे, सपोज करो 50वीं जनरेशन तुम्हारी ये है, ठीक है, तो इसका हम नाम देंगे क्या, ये वाली का, इसका इसका हम नाम देंगे क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। किसका नाम है, टर्सरी ब्रोंकाई, किसमें ओपन हो गया तुम्हारा, मैनी जनरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, ये क्या है, इसको लिख देते हैं मैनी जनरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, ठीक है। मैनी जनरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल आगे जाके किस में ओपन होता है तुम्हारा, उसकी जो लास्ट वाली जनरेशन होगी उसका नाम हमने दे दिया टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो अब तुम्हारा ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, वो एक नए ब्रोंक्यूल में ओपन होता है, कौन सा, जो मैंने बताया था तुम्हें, एक नया ब्रोंकल जो मैं येलो से ड्रॉ कर रहा हूँ उसे, ये है तुम्हारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब सुनो, ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, इस तरीके से बना दो, है ना। अभी जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, वो तुम्हारे किस में ओपन होता है, वो एक नई डक्ट में जाके ओपन हो जाता है। कौन सी डक्ट, उसे हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। क्या है ये, एल्वियोलर डक्ट, ठीक है, आ रही है समझ में। अब ये जो एल्वियोलर डक्ट है, वो किस में, अब ये जाके किस में ओपन होती है, ये सेंटर में एक इस तरीके से बहुत सारे गुच्छे बना लेती है सेल्स के, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको क्या नाम देते हैं, इसको तुम्हारा नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं ऑट्रिया। इस ऑट्रिया के चारों तरफ सेक्स प्रेजेंट होते हैं, सेक, क्या होते हैं, सेक प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेल्स के, बहुत सारे इंडिविजुअल सेल के, ऐसे इस तरीके से सेक प्रेजेंट होते हैं। इन सेक का नाम क्या होता है, इनको बोलते हैं एल्वियोलर सेक। ये पूरा ब्लू से जो मैंने बनाया है, एल्वियोलर सेक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने सेक हैं, एक सेक है, दूसरा सेक है और तीसरा सेक है। अब इस सेक में से एक यूनिट उठाएं, एक सेल, या एक सेल बोल लो या एक पॉइंटेड यूनिट बोल लो, उसको उठाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ये हो गया तुम्हारा, हमने पूरा ट्रैकिया से डायग्राम बनाते हुए खत्म क्या कर दिया, एल्वियोलाई पे। अब तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो अब हम एक नई बात और करते हैं, बस छोटी सी बात जो हमारी रह गई है इसमें, वो बात क्या रह गई है, ये देखो, तुम्हारा जो मैंने ये बनाया है ट्रैकिया ब्रोंकियल ट्री, कहाँ से बनाया है, ट्रैकिया से लेके जाओ तुम टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, यहाँ तक, इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, इसे बोलते हैं हम
कंडक्टिंग पार्ट। क्या होता है कंडक्टिंग पार्ट, अभी बताते हैं। और रेस्पिरेटरी डक्ट से लेके और तुम्हारा भाई एल्वियोलाई तक, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट। तो मतलब तुम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो पता है, तुम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो तुम्हारा ओवरऑल ब्रोंकियल ट्री है, क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल ब्रोंकियल ट्री, उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा क्या, एक मिनट, हाँ, एक तो होता है तुम्हारा क्या, कंडक्टिंग पार्ट, और एक होता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट, अब सुनो, ये कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, रेस्पिरेटिंग पार्ट क्या होता है, ये चीज हमें जाननी है। ठीक है, सुनो, कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से शुरू होता है, पहला पॉइंट जानो, ये तुम्हारा स्टार्ट कहाँ से होता है, ये होता है तुम्हारा स्टार्ट कहाँ से, ट्रैकिया से, और एंड कहाँ पे होता है आके तुम्हारा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। मैंने दिखाया है ना अभी, कहाँ है ये देखो, कहाँ से शुरू हो गया, ट्रैकिया से, कहाँ खत्म हो रहा है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे। ये तुम्हारा कहाँ से शुरू होता है, रेस्पिरेटरी डक्ट से, कहाँ से शुरू होता है, ये तुम्हारा शुरू होता है भाई लोग, ये होता है रेस्पिरेटरी डक्ट से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है भाई, ये होता है तुम्हारा एल्वियोलाई तक। अब देखते हैं कि कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट का मतलब क्या होता है, समझो। देखो, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, उससे पहले एक बात समझो, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग एयर को अंदर ले रहे हैं, सपोज करो ये तुम्हारी एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन तुम्हारी कहाँ पे जाती है, फाइनली एल्वियोलाई तक जाती है। ठीक है, अब ये सपोज करो तुम्हारी एल्वियोलाई इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, सपोज करो ऑक्सीजन तुम्हारी यहाँ पे एल्वियोलाई में आ गई, और एल्वियोलाई कौन सी, ये वाली मैंने बताई थी ना, ये सपोज करो। अब एल्वियोलाई के बाद ये ऑक्सीजन का कहाँ पे क्या होएगा, एल्वियोलाई के साथ तुम्हारी इस तरीके से ब्लड वेसल्स चिपकी हुई होती हैं बिल्कुल, जिनमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है वो तुम्हारी कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है। ये ब्लड फ्लो करता हुआ तुम्हारी बॉडी की सभी सेल्स के पास जाता है, और यहाँ से ऑक्सीजन किस में जाती है, बॉडी सेल्स में जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 सेल रिलीज कर रही है, ये CO2 पहले कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी, ये ब्लड से फिर कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई में जाएगी, और एल्वियोलाई से होती हुई कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। ये क्या है, ATM, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब सुनो, अब आ जाओ ऊपर, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब होता है कि देखो वो कहाँ से शुरू होता है, ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी जो एयर है वो सिर्फ वो ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक पैसेज का, मतलब जो ये ट्रैकिया है टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक एयर के लिए पैसेज का काम कर रहा है, एयर के लिए रास्ता दे रहा है, ताकि के एयर अंदर तक आ सके। पर यहाँ पे ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कुछ भी ऐसी वाली प्रोसेस जो हमने यहाँ देखी है, जो गैसेस एक्सचेंज है, कहाँ से, ब्लड में जाना और ब्लड से आना, ये वाला कुछ नहीं होता। तो इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, हेयर नो गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस, मतलब यहाँ पे जो अभी हमने देखी है ना, गैसेस एक्सचेंज किसके बीच में, मतलब किसी पार्ट, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जैसा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ऐसा कहीं भी गैसेस एक्सचेंज हमें देखने को यहाँ नहीं मिलता है इस पार्ट के अंदर। सिर्फ यहाँ क्या होता है, ये तुम्हें एक पैसेज प्रोवाइड कराता है एयर को, कि वो एयर आराम से यहाँ तक आ सके। अब उसके बाद सुनो, रेस्पिरेटरी डक्ट से लेके एल्वियोलाई तक, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज होता है, किन किन के बीच में होता है, रेस्पिरेटरी डक्ट और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है, एल्वियोलर डक्ट और ब्लड के बीच में
गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑट्रिया और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। एयर सैक्यूल और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसका डायग्राम हमने अभी ये देख लिया। ये किसके बीच का दिखाया है मैंने तुम्हें? एल्वियोलाई और किसके बीच में? ब्लड के बीच का गैसेस एक्सचेंज दिखाया है। अगर तुम कहोगे, चलो सुनो, तुम क्या बोल रहे हो, ये देखो, तुम बोल रहे हो कि ये हमारी है रेस्पिरेटरी डक्ट। कहाँ है रेस्पिरेटरी डक्ट? देखो, रुको रुको रुको, ये येलो वाली रेस्पिरेटरी डक्ट है। तुम कह रहे हो मुझे यहाँ से दिखाओ, तो देखो सुनो, रेस्पिरेटरी डक्ट तुम्हारी सपोज करो ये है ना? यहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारी यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है? तो जो तुम्हारी ऑक्सीजन है वो तुम्हारी यहाँ जाएगी, और यहाँ की CO2 यहाँ जाएगी। आई बात समझ? पर एक बात ये होती है, एल्वियोलाई से 99% गैसें एक्सचेंज होता है, इससे होता है मेजरली 99%, और इन सभी से मुश्किल से 1% एक्सचेंज होता है। मतलब सबसे मेन तो गैसेस एक्सचेंज तुम्हारा एल्वियोलाई से होता है, पर कुछ हद तक 1 से 2% इनसे भी होता है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है? रेस्पिरेटरी पार्ट। अगर इनसे बिल्कुल ही नहीं होता तो सिर्फ हम रेस्पिरेटरी पार्ट किसको बोलते? एल्वियोलाई को। आ गई बात समझ में? तो तुम्हारा जो ब्रोंकियल ट्री है उसके दो पार्ट हैं, कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से शुरू होता है? ट्रैकिया से। खत्म कहाँ हो रहा है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल से। रेस्पिरेटरी पार्ट शुरू कहाँ से हो रहा है तुम्हारा? रेस्पिरेटरी डक्ट से, और खत्म कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई से। और कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारे लिए एक पैसेज का काम करेंगे, जो कि एयर तुम्हारे अंदर आ सके। यहाँ पे क्या होगा, ये एयर का पैसेज का तो काम करेंगे, और 1 से 2% थोड़ा थोड़ा गैस एक्सचेंज भी होता है, पर मेजरली कहाँ से होता है? एल्वियोलाई से होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो, ये तुम्हारा टॉपिक खत्म हुआ, ब्रोंकियल ट्री। अब हम जल्दी से अपनी PDF को रीड कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो हम पढ़ रहे हैं ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री क्या होता है? इट इज अ ब्रांचिंग नेटवर्क। मैंने बताया था ये क्या ब्रांचिंग नेटवर्क है ऑफ एयर पैसेज के लिए विद इन द लंग्स। ये लंग्स के अंदर होता है। ये देखो, मैं तुम्हें ये बताया था, ये देखो। हाँ, ये देखो, ये पूरा लंग के अंदर ही तो है, बस थोड़ा ट्रैकिया ही तो बाहर है, और तुम्हारा प्रिंसिपल ब्रोंकस भी लंग के अंदर ही एंटर कर जाता है। तो मेजरली ये पूरा जो होता है वो लंग के अंदर ही होता है, सिर्फ ट्रैकिया ही इसका एक पार्ट है जो बाहर रहता है ना? तो देखो सुनो, तो air passage within the lung starting from trachea and splitting into the smaller tubes called bronchi and bronchioles। हमें पता ही है ये आगे चल के किसमें, छोटी छोटी ट्यूब्स में। हमने बताया कि आगे चल के तुम जैसे ही आगे चलते जाओगे, ये और नैरो नैरो ट्यूब्स बनाती जाएंगी। ये नैरो नैरो ट्यूब्स क्या होती हैं? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब सुनो, मैंने अभी जो बताया, पूरा ब्रोंकियल ट्री तुम्हारे दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो कंडक्टिंग पार्ट, एक तुम्हारा रेस्पिरेटरी पार्ट। हेयर नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओनली एयर पैसेज। केवल एक एयर के लिए रास्ते का काम करता है। कहाँ से शुरू हो रहा है? ट्रैकिया से शुरू हो रहा है, और ब्रोंकियल टर्मिनल ब्रोंकियल पे जाके खत्म हो रहा है। दूसरा, एक गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे होता है, और कहाँ से शुरू होता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से लेके एल्वियोलाई तक। समझ आ गई? चलो, अब हम देखते हैं ब्रोंकियल ट्री। सबसे पहले आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया तुम्हारे राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में ओपन हो जाता है। ये तुम्हारे जाके किस में, ये जो तुम्हारे राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, ये तुम्हारे दोनों एंटर कर जाते हैं लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद ये डिवाइड करते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, टर्सरी के बाद मैनी जनरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल। और उस मैनी जनरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल का जो लास्ट जनरेशन होगी, उसको हम नाम दे रहे हैं स्पेसिफिक टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल को आगे जाके किसमें ओपन होता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होता है एल्वियोलर डक्ट। देन ऑट्रिया। ऑट्रिया मैंने बताया था ना, बीच वाला पार्ट ऑट्रिया, जिसके चारों तरफ ऐसे ऐसे छोटे छोटे वो लगे हुए हैं। ऑट्रिया किस में ओपन होते हैं? एयर सैक्यूल में। ठीक है, आगे बात समझ में? ऑट्रिया से क्या अटैच रहते हैं? एयर सैक्यूल्स। ठीक है, एयर सैक्यूल की एक यूनिट होती है एल्वियोलाई, जहां से तुम्हारा 99% गैसेस एक्सचेंज होता है। और बाकी मैंने बताया था, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, ऑट्रिया, एयर सैक्यूल, इनसे भी गैसेस एक्सचेंज होता है, पर बहुत कम होता है, इसलिए इनको रेस्पिरेटरी पार्ट में ही रखा गया है। आई बात समझ में? बाकी मैं तुम्हें ये डायग्राम दिखा दूं, ये भी बनाया था मैंने। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर एल्वियोलर डक्ट से क्या अटैच है तुम्हारा? ऑट्रिया, जो पिंक कलर से दिखाया है। ऑट्रिया के चारों तरफ ये देखो छोटे छोटे सैक्स अटैच होते हैं, सैक। इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक। ठीक है, इन एल्वियोलर सैक की एक यूनिट को बोलते हैं हम एल्वियोलाई। समझ आ गई? चलो, अब देखो, यहाँ पे ना दो स्पेशल पॉइंट है जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। ठीक है, ये नॉलेज भी बढ़ाएंगे, और अगर तुम एग्जाम में लिखते हो तो थोड़ा इंप्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, ट्रैकिया डिवाइड इनटू अ प्राइमरी ब्रोंकाई, जानते हैं हम, एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रे।
तुम्हें पता है हमारी बॉडी में जो है वर्टिब्री होती है, थोरैसिक, लंबर, सेक्टल, इस तरीके से। तो जो फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्री होती है, उसके लेवल पर ही ये जो देखो, ये तुम्हें दिखाऊं, ये, अरे यार ये तो ज्यादा गंदा डायग्राम हो गया इस टाइम, रुक जाओ। बहुत, हाँ, ये देखो, ये ट्रेकिया आगे चल के यहाँ पे जो दो में डिवाइड हो रहा है ना, ये इसमें और इसमें, तो ये कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे तुम्हारा किसका लेवल है, फोर्थ थोरेसिक, फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री, इस लेवल पे ये डिवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि ट्यूब कहीं भी डिवाइड हो जाएगी, उसकी मर्जी है, नहीं, फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री पर ही ये ट्यूब जाके तुम्हारी डिवाइड होती है, ठीक है। अब सुनो, पहला पॉइंट हमारा हो गया, अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, हाँ, फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री। अब दूसरा पॉइंट है, जो तुम्हारा राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है वो तुम्हारा शॉर्टर होता है और वाइडर होता है, चौड़ा होता है, देन शॉर्टर एंड वाइडर देन लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस से। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत हो गया थोड़ा, हाँ। तो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस इज शॉर्टर एंड वाइडर देन लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, ठीक है। सो हैव मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू द पास मोर फ्रीक्वेंट इनहेल्ड पार्टिकल। अब सुनो, इसका लाइन का मतलब क्या है, आ जाओ, ये देखो, अलग से ही बनेंगे, कोई पॉइंट ऐसा छोड़ेंगे नहीं जो समझना है ना। देखो, मैंने तुम्हें ये डायग्राम बार बार बनाया है, कौन सा, ये है तुम्हारा ट्रैकिया, ये ट्रैकिया तुम्हारे क्या होता है, डिवाइड होता है इस तरीके से प्रिंसिपल ब्रोंकस में। अब सुनो, इसमें क्या लिख रहा है, इसमें इसने लिखा हुआ है, जो तुम्हारा राइट वाला प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है, तो राइट वाला इधर की साइड है, इधर हो गया तुम्हारा लेफ्ट और इधर हो गया राइट। तो जो राइट वाला प्रिंसिपल ब्रोंकस है ना, ये देखो, एक मिनट, तो पहली बात तो शॉर्ट होगा और चौड़ा होगा इस तरीके से, देन लेफ्ट वाले से, तो लेफ्ट वाले को बनाओ, रुक जाओ, हाँ, देन लेफ्ट वाले से, देखो, आ रही है बात समझ में, ये इतना ही लॉन्ग है और ये इतना ज्यादा लॉन्ग है, ये इतना वाइड है और ये इतना ही वाइड है, ठीक है। अब सुनो, सपोज करो तुमने किसी बंदे ने क्या हुआ, एटमोस्फेयर से कोई बैक्टीरिया को इनहेल्ड कर लिया, अंदर ले लिया, अब वो यहाँ आ गया ट्रेकिया में। अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ से तुम्हारे शुरू हो रहे हैं लंग, दोनों तरफ, ठीक है। अब एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की मतलब बैक्टीरिया इस वाले लंग में पहले पहुंचेगा, इसमें पहले पहुंचेगा, सिंपल सी बात है। ये वाला रास्ता छोटा है तो इसमें बहुत ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, ये वाला रास्ता इतना लंबा है तो इसमें देर में पहुंचेगा, ठीक है। दूसरा, ये वाला रास्ता बहुत चौड़ा है तो इजीली बहुत सारी कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया आराम से पहुंच जाएंगे, ये वाला पतला है तो यहाँ से जाने में दिक्कत होगी। जो तो इसलिए तुम्हारा जो राइट वाला लंग होता है, उसके क्या होते हैं, मोर चांसेस होते हैं, किसके, मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। आ रही है बात समझ में, मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम डाल सकते हो, ऐसे डाल सकते हो, इस तरीके से लिख के क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर तुम ये चीज लिख सकते हो, राइट लंग हैव मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस, शॉर्टेज ऑफ लेंथ और वाइडर वाइडर इन ब्रेथ, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो, तो ये वही बोल रहा है, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस इज शॉर्टर होता है और वाइडर होता है देन लेफ्ट वाले से, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस से, सो हैव मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू पास ऑफ मोर फ्रीक्वेंट इनहेल्ड बैक्टीरिया, ठीक है। कोई भी पार्टिकल, तो मतलब क्या है, बहुत इजीली वो पास हो सकता है वहां से, ठीक है। ये है दो पॉइंट, ये दो पॉइंट मैंने लिख दिए, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, तो तुम्हारा आज टॉपिक खत्म होता है, ब्रोंकियल ट्री, इतना ही है बस, ब्रोंकियल ट्री में और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कल उठाएंगे, वो उठाएंगे फेरिंग्स, ठीक है। चलो, होपफुली सबको समझ आए वो चीजें समझ आ गई हो बहुत अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।